लिए और आप सब के लिए कि आपने यहाँ पर मुझे कबूल किया, खुदा के कलाम को कबूल किया। सो मैं दुआ गो हूँ और ईमान रखता हूँ कि आज आप अपनी पूरी बरकत पाएंगे। आमीन। सो खुदावंद का कलाम जो उत्तम, खुदावंद का कलाम जो मोतबर, खुदावंद का कलाम जो ला तब्दील। क्या आप खुदावंद की जिंदा आवाज सुनना चाहते हैं? तो वर्ष पूरी कीजिएगा और वेलकम कीजिएगा जोरदार तालियों से। आइए उस कलाम को वेलकम करें, वो कलाम जो सोने और चांदी से मैंने कहा था वर्ष पूरी करनी है सर। जोरदार तालियों उस कलाम के लिए सोने और चांदी से बेश। ऊंची बात है, मैं बोला हूं, मुझे बात नहीं आती। जोरदार तालियां उस कलाम के लिए सोने और चांदी से बेश, जो शायद के तत्वों से, जो कभी भी बेतासीर। सो मेरी दुआ है कि खुदा का कलाम आज भी 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। चर्च सुनिएगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने भाई का, उन्होंने ये मौका बख्शा। लेकिन मेरी थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि तो मैं ऊंचा सुनता हूं, और दूसरा अगर मैं सुनूं ना तो मैं आगे बोल नहीं सकता। अगर आप मेरे साथ कलाम में नहीं रहेंगे तो मैं कलाम नहीं सुना सकूंगा। ये मैं आपको पहले थोड़ी सी आगाही दे रहा हूं। इस बात के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज गॉड। कितने मेरे साथ हैं? हालेलुया, वंडरफुल। तो आइए आज हम कुछ मेथड सीखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। मिसाल देखिए, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी दूसरी और तीसरी वर्ष पर हम गौर करेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 and 3। हवाला मिल गया हो तो बोलिएगा आमीन। सो कलाम हक में यूं मरकूम है, और खुदा ने कहा, नो आई एम सॉरी, सेकंड वर्स से, और रोश जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। प्रेज गॉड। सो हमने दूसरी वर्स देखी, उसमें क्या है? जमीन, जमीन क्या थी? वीरान थी और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था। मीन्स देयर वर नो एनी होप इन द अर्थ। जमीन में कोई खुशी की बात, कोई होप नजर आ रही है? वीरानी, वीरानी का मतलब क्या है? देयर इज नो होप। खुशी नहीं है, जॉय नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। क्या होगा? टोटल डिस्ट्रॉय हो चुका। व्हाट वाज द अर्थ? वीरान और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट इज द मीन ऑफ डार्कनेस? अंधेरे का मतलब क्या है? अंधेरे का मतलब है लैक ऑफ नॉलेज। हमारी नजर में अंधेरे का मतलब है लाइट चलेगी, तारीकी होगी, बट एक्चुअल जो मीनिंग्स है अंधेरे के वो क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, देयर इज नो होप, देयर इज नो वे। रास्ता नजर नहीं आ रहा। व्हाट इज दिस? दिस इज द darkness. But in this darkness we see a good hope. और what was the hope? के खुदा का रूह वहां पर मौजूद था, और जहां पर खुदा का रूह मौजूद होता है अंधेरे छटते हैं और रोशनी हो जाती है। हालेलुया। What the God said? खुदा ने क्या कहा? रोशनी, और रोशनी होगी। Any Sunday school student or teacher here? Yes. सूरज कौन सा दिन बना? सूरज, fourth day.
चौथे दिन सूरज बना। आज बाइबल पर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि जी सूरज ते चौथे दिन बनया ते फिर रोशनी कित्थों होगी? यस, यू नो व्हाई? लैक ऑफ नॉलेज। मैंने कहा कि डार्कनेस क्या? लैक ऑफ नॉलेज। हमारा ध्यान सिर्फ एक सोर्स पर है कि जनाब सूरज होगा तो रोशनी होगी। लेकिन सुनिएगा मेरे अजीजों, आप जिसकी प्रेजेंस के अंदर बैठे हैं वो नूरों का बाप है और उसके आने से नूर ही नूर हो जाता है। आपकी जिंदगियां रोशन हो जाती है, आपकी जिंदगियों में से अंधेरे छट जाते हैं, क्योंकि वो कहता है हो जा और हो जाता है। हालेलुया। इस बात को जोर देने के लिए मैं चाहूंगा आप में से जल्दी से कोई पढ़े जरा मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब 23वीं आयत। We no need any sun, any moon for the light, but we need the word of the God and we need the glory of the Lord। जल्दी से मुकाशफा 21 बाब 23 आयत, वेरी क्विकली। जी और रुकिएगा, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं। दिस वर्स प्रूव देयर इज नो नीड सन एंड मून फॉर द लाइट। हालेलुया। There is no need where is glory the God। जहां पर खुदा का जलाल है वहां पर रोशनी के लिए ना सूरज ना चांद, फकत खुदा का जलाल रोशन कर देता है। हालेलुया। So no, I want to tell you about your life। अगर आज आपकी जिंदगी भी वीरान है, अगर आज आपकी जिंदगी में भी अंधेरा है, अगर आज आपको आगे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, अगर आज आप डार्कनेस समझ रहे हैं, तो बाइबल टेल्स अस अबाउट कि हमारे अंदर एक होप है, और उसके लिए हम एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे। हाउ मेनी नोज टू मोसेस? कितने? मूसा को कितने जानते? आमीन। मूसा को एक नौकरी दी गई, खुदा ने क्या कहा? मेरी कौम को मिस्र की गुलामी से निकालकर ले आओ। एक स्टेज आई, सुनिएगा, मैंने कहा डार्कनेस का मतलब है देयर इज नो वे, देयर इज नो वे, वी कांट फाउंड एनी वे, हम रास्ता नहीं ढूंढ सकते। डार्कनेस का मतलब ये है। सो मूसा जो है वो बनी इस्राइल को निकाल के ला रहा मिस्र की गुलामी से। एंड व्हाट वाज द रीजन देयर? बिकॉज द पावर ऑफ द लॉर्ड विद द मोसेस। यस, एक वक्त आया है, आगे बहराए गुलजार और पीछे फराउन की फौज। No, this is the darkness, we can't see anywhere way, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और लोग कलाम फरमाता है कि मूसा पर जो है वो गुस्सा हो रहे हैं, मूसा को कह रहे हैं कि तू क्यों हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया, क्या हम वहां पर अच्छे ना थे? सो सुनिएगा, वहां पर एक वाक्य होता है और खुदा कहता है कि मूसा तू क्यों परेशान है, देख तेरे हाथ में क्या है, और जो तेरे हाथ में है तू इसे इस्तेमाल कर। तो चुपचाप खुदा की निजात का काम देख, और जिनको मिस्रियों को तू आज देखता है फिर कभी ना देखेगा। और मूसा के हाथ में एक लाठी थी, एक लकड़ी थी, उसने कोई कुव्वत नहीं, कोई पावर नहीं, कोई कुदरत नहीं, लेकिन खुदा में पावर है। और बाइबल फरमाती है कि मूसा उस लकड़ी को बहरे कुलजम पर रखता है तो बहरे कुलजम रास्ता दे देता है। Hallelujah! The power of the Lord can make a way for you। अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर डार्कनेस है तो देखिए कि आपके हाथ में क्या है। अगर आपके हाथ में खुदा का कलाम है तो आपका कुलजम टूटने को है, आपका कुलजम दो हिस्से होने को है, आपके कर्जे उतरने को है, आपकी बीमारियां जाने को है, आपके हालात बदलने को है, आपका सुनसान
हालेलुया। अगर आज आपकी लाइफ में डार्कनेस है तो फिर आज भी पाक रूह जुम्बश कर रही है। हालेलुया। अलाओ हिम, अलाओ हिम, उससे अलाउ कीजिए जुम्बश को। जब वहां पर वीरान और सुनसानी में, घेराव में, अंधेरे में, वहां पर कौन जुम्बश कर रहा था? खुदा का रूह। और यीशु ने आसमान पर जाते हुए आपसे कुछ वादा किया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा क्या, यानी रूहुल कुदुस, यानी रूह। आज रूहुल कुदुस आपकी जिंदगियों पर जुम्बश कर रहा है। इफ यू अलाउ द होली स्पिरिट, ही विल गिव यू द वे। क्योंकि यीशु ने कहा कि सारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे तो दरवाजा मैं हूं, और जो उस दरवाजे में से गुजरेगा उसकी जिंदगी यकसर बदल जाएगी, उसके हालात बदल जाएंगे, और वो जमीन पर 100% और आसमान पर बादशाही का वारिस होगा। हालेलुया। आप वारिस होना चाहते हैं? वेयर इज द वे? रास्ता किधर है? यीशु मसीह। आमीन। रास्ता यीशु मसीह, दरवाजा यीशु मसीह। यीशु ने कहा मैं डोर हूं। कहा कि नहीं कहा? यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूं। यस, यू आर द पीपल, यू आर द ऑथराइज्ड पीपल, यू आर द ऑथराइज्ड पीपल। अगर हम आज अपनी जिंदगी के अंदर कहीं पर भी नाकामी देख रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। खुदा ने कहा कि दुआ कर, बिलाना का दुआ कर। बाइबल में लिखा ना, थलासनीकियों के खत में लिखा है, पहले थलासनीकियों में, कि बिलाना का दुआ कर। तुम अब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे आज किन्ना से मुकाबला कर रहे हो, लेकिन भजदा नहीं पे ना, मुश्किल हो जाती है। मोस्ट ऑफ टाइम वी फील ओ नो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट दिस इज द लैक ऑफ नॉलेज। वहां पर डार्कनेस नहीं रहेगी जहां पर आप खड़े हो जाएंगे। आमीन। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में जल्दी से चलिए। मैंने ये बात क्यों कही कि जहां पर आप खड़े होंगे वहां पर डार्कनेस नहीं रहेगी? वेरी क्विकली, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब 14वीं आयत। वेरी क्विकली, where you will be stand up, you people, where you will be stand up, there will be no darkness, no more darkness there। जी, 5वां बाब 14वीं आयत। यस, तुम दुनिया के मैंने कहा था मैं एक चीज सुनना, तुम दुनिया के, नो से, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यस, अगर मैं दुनिया का नूर हूं तो फिर मैं जहां जहां जाऊंगा रोशनी होती जाए। So you people, you are the light of the world. You are the light of the world. You are the thrice people. You are the salt of the earth. तुम जमीन के, कितनी अथॉरिटी चाहिए, कितनी अथॉरिटी चाहिए? तुम जमीन के नमक, तुम दुनिया के नूर, और यू आर द थ्राइस। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, और अपना इख्तियार मैं तुम्हें, वाओ, तुम दुश्मन की सारी, कितनी कुव्वत पर, कितने परसेंट? 50%, 70%, 100% तुम दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। यू आर द थ्राइस पर्सन। कोई वीरानी नहीं है, कोई डार्कनेस नहीं, क्योंकि दरवाजा यस्सु हमें लीड करता है।
आमीन। यू आर द पीपल। बट यू नो, वो पाकीज़गी का खुदा है, वो पाकीज़गी मांगता है। बहुत दफा हम बीइंग ए ह्यूमन अपने दिल को किसी और तरफ ले जाते हैं। जब दिल किसी और तरफ चला जाता है ना, तो फिर हमारा खजाना बुरा हो जाता है। लूका रसूल की इंजील में वेरी क्विकली लूका रसूल की इंजील 6 बाब 45वीं आयत, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 45, वेरी क्विकली। जल्दी से पढ़ते हैं बेटा, इतना टाइम नहीं लेते। वेरी क्विकली, यस। नो। लूका 6 बाब 45। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। नो, इफ यू आर गुड पीपल, what will be come out? What will be come out? Good things. Good things. अगर आपका दिल अच्छा है तो उसमें से क्या चीजें आएंगी बाहर? अच्छी चीजें आएंगी। और अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज है खुदा का कलाम। अगर हमारे दिलों में खुदा का कलाम भर गया तो कलाम कहता है कि ये शहद के टुकड़ों से मीठा। आमीन। तो अगर कलाम अंदर है तो अंदर से कड़वाहट निकलेगी, हसद निकलेगी, चुगली निकलेगी, झगड़ा निकलेगा, फसाद निकलेगा, किसी के खिलाफ बात निकलेगी। नो, आई एम सॉरी, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। अपने दिल में सोचे, क्या ये सब कुछ हमारे दिल के अंदर से नहीं निकलता? हेलो, अगर ये सब कुछ निकल रहा है, मीन्स वी आर नॉट गुड। आई एम सॉरी, आई एम नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, but I'm telling you what the word of God says. अच्छा आदमी दिल के अच्छी चीजें निकालेगा। So अगर आपके दिल के अंदर कोई बुरी चीज, बुरा ख्याल, बुरी बात, किसी के खिलाफ गॉसिप, हम बैठ जाए 2-3 तो बस एक हमें बंदा चाहिए। What do you think? Am I wrong or right? This is right. So अगर अच्छी चीजें नहीं निकल रही तो फिर वी आर नॉट गुड पीपल। यस, आगे पढ़ो बेटा। बट वी आर फिर, और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। सो दिस इज अप टू यू। ये बात पर डिपेंड करता है कि आप अंदर से क्या निकालते हैं। अंदर से क्या निकलेगा? हेलो, नो, जो अंदर है। मैं नहीं कह रहा भाई, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो अंदर है वो निकलेगा। ये मेरा वॉलेट, इसमें से सिर्फ उतना ही निकलेगा जितना है, इससे ज्यादा निकलेगा? अब इसमें से अमेरिकन करेंसी तो नहीं निकलेगी ना, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी निकलेगी। तो अगर हमारे दिलों के अंदर वो जो मेरी बेटी ने भी कहा वो है तो वही निकलेगा। लेकिन अगर खुदा का कलाम है तो फिर आपके अंदर से खुशी निकलेगी, बरकत निकलेगी, सच्चाई निकलेगी, बहाली निकलेगी। और जहां जहां पर आपके कदम पड़ेंगे जिंदगियां बदलेंगी। खुदा लोगों को हलाकत से बचाएगा, क्योंकि मैं दुनिया का नूर हूं। से आई एम द लाइट ऑफ गॉड। आपके वसीला से। सो व्हाट वी हैव टू डू? क्लीन योर हार्ट। कैसे होगा? खुदा के कलाम से रास्ते बनेंगे। मैं आपको बताऊं, परेशान नहीं हो। कर्ज की लानत है वो उतरेगी। सेम है, कर्ज की लानत उतरेगी। बुलंदवा से आमीन। बीमारी जाएगी, हर एक चीज परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं नूर हूं। आमीन से, मैं नूर हूं, मैं ऑथराइज हूं। जहां जहां मैं जाऊंगा, हाय ऊंची बात से, जहां जहां मैं जाऊंगा जिंदगियां बदलेंगी।
और नूर बनेंगे और खुदा का नाम जलाल पाएगा। आमीन। खुदा का नाम जलाल पाएगा। Because you are the salt of the earth, you are the light of the world, you are the authorized people. आप बाबरकत लोग हैं क्योंकि आप मसीह के मानने वाले। हमारे अंदर वो लहू गर्दिश करता है जो आज भी कलवरी से बेहतर पापों को धो देता है। आमीन। Say, I am blessed. बोले मैं बाबरकत हूं क्योंकि मैं मसीह के मानने। आमीन। हमारी वीरानी, सुनसानी, हमारी डार्कनेस सब जा रही है, लानतें जा रही हैं, कर्जे जा रहे हैं, बीमारियां जा रही हैं, परेशानियां जा रही हैं, क्योंकि यीशु ने अपना तख्त लगाया है, उसने अपना कलाम भेजा है और वो कहता है कि मैं अपने कलाम को नाजिल फरमा कर तुम्हारी खुराक पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। हालेलुया। Oh, you are blessed people. आप हैं खुदा के बाबरकत लोग जिनके वसीला से रोशनी आएगी। अब रास्तबाज लोग हैं। कलाम कहता है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। जब हम मुत्तफिक होकर दुआ करेंगे तो खुदा हालात बदल देगा। आपके वसीला से बहुत से लोग, आपके वसीला से ना सिर्फ ये एरिया बल्कि पूरा मुल्क पाकिस्तान बाबरकत हो जाए। और आप ही वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में खुदा को प्रेजेंट करते हैं और आपके वसीला से पूरी दुनिया में उसके नाम की गवाही होती है। आमीन। कितने गवाह बैठे हैं? आमीन। सो आपकी जिंदगी जो है वही खुदा के मेयार को बयान करती है लोगों। यस, आपका करेक्टर। सुनिएगा, your thinking will decide your character. Your thinking will decide your, and your character will decide your destiny. आपकी सोचे आपका किरदार, और आपका किरदार आपका मकाम बयान करेगा कि आपको कहां पर जाना है। तो इसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। कितनी जगह हमारे आसमान थे? हाँ, 2 हैं भाई, मेरे ख्याल में 3 कौन क्या है? 2 हैं, अच्छी और बुरी। इतने भी 2 ही ने। हेलो, अभी पढ़ा? यहाँ पे कितनी है? केड़ी केड़ी? अच्छा खजाना और बुरा खजाना। Now this is up to you. This is depend on you. मेरे पास जो कुछ था मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आप में बांट दिया है। अब आप नूर बनते हैं या डार्कनेस बनते हैं, दिस इज अप टू यू। आप आसमान के वारिस बनते हैं, जमीन के वारिस बनते हैं, या आप उसके जो गिरा दिया गया फर्जंद बनते हैं, दिस इज अप टू यू। जो मेरे पास था वो मैंने पूरी ईमानदारी से आप लोगों में बांट दिया है। आमीन। आप नूर हैं, आप नमक हैं, आप ऑथराइज हैं। और कितना ऑथराइज हैं? 100%। 100%। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर। कितनी? सारी कुव्वत पर। आमीन। सारी कुव्वत पर। यू आर ऑथराइज्ड पीपल, यू आर ब्लेस्ड पीपल, यू आर पीपल ऑफ गॉड। आमीन। तो खुदावंद आप सबों को कसरत की बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस जिंदा पाक कलाम की।